तो बच्चों आप सबका स्वागत है कटारी फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वो है आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में। तो बच्चों आज हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड बोन डिजीज, मतलब कि जो इंसेक्ट्स आते हैं उनसे अपन को कौन सी बीमारियां होती है, वो कौन कौन से मतलब कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फिर जो पैरासाइट्स हो गए, इनसे हमारे को कौन सी बीमारियां होती है हमारी बॉडी के अंदर। उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बच्चों अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और हो सके आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और बच्चों साथ ही साथ आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको बी पार कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। अभी जाके चेकआउट करिए। और बच्चों साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। बच्चों इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक रहने वाला वो है आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। अब तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसके अंदर क्या डेफिनेशन है, वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है आर्थ्रोपोड बोन डिजीज आर इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड सच एज मॉस्किटो, टिक्स, फ्लीज एंड फ्लाइज। मतलब ये जो आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है वो एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज होती है, और वो हमारे ह्यूमंस के अंदर फैलती है एक किसी भी इंसेक्ट इन्फेक्टेड इंसेक्ट के बाइट करने के थ्रू। और वो इन्फेक्टेड इंसेक्ट या तो मॉस्किटो भी हो सकता है, टिक्स भी हो सकता है, फ्लीज भी हो सकता है एंड फ्लाइज भी हो सकता है। तो मतलब ये एक तरह की ये जो जो भी अपने मच्छर आते हैं वो भी हमारे काटते हैं, उससे भी हमारे को ये डिजीज फैल सकती है। तो उसके अंदर आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर आर्थ्रोपोड जनित रोग वह संक्रमण रोग है जो संक्रमित आर्थ्रोपोड जैसे मच्छर, मक्खी, टिक या पिस्सू के काटने से मनुष्य के अंदर फैलता है। ठीक है बच्चों, आगे इसके अंदर बढ़ते हैं। तो आगे इसके अंदर है दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब जो ये डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर डायरेक्टली नहीं फैलती, मतलब जैसे कोई स्नीज कर दिया उसके थ्रू अपन को नहीं फैलती है। फिर ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी नहीं फैलती है। जो फिर जो भी कोई वो इन्फेक्टेड या फिर क्लॉथ इस्तेमाल करने से उसके थ्रू भी नहीं फैलती है। दे स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट, मतलब ये हमारे को मॉस्किटो बाइट करने से थ्रू फैलती है। मतलब या फिर कोई भी पैरासाइट बाइट कर ले, या फिर कोई भी जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स होते हैं उनके बाइट करने से थ्रू फैलती है हमारी बॉडी के अंदर। ये मॉस्किटो एक्ट लाइक अ कैरियर वेक्टर, मतलब ये जो भी मॉस्किटोज हो गए, फिर जो भी कोई भी इंसेक्ट्स हो गए, वो इसके अंदर वेक्टर की तरह काम करते हैं इस डिजीज के अंदर। तो इसके अंदर आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर डिजीज आती है वो होती है डेंगू फीवर। अब ये डेंगू फीवर के अंदर क्या होता है वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है, इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले तो इसके अंदर डेंगू डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन caused by dengue virus and transmitted by Aedes mosquito producing high fever and several joint pain। मतलब जो डेंगू है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, और वो हमारी बॉडी के अंदर डेंगू वायरस के थ्रू फैलता है। और उसके अंदर जो जो वेक्टर होता है वो होती है एडिस मॉस्किटो, मतलब ये एडिस मॉस्किटो की बाइट करने से फैलता है इसके अंदर। प्रोड्यूसिंग हाई फीवर एंड सर्वल जॉइंट पेन, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर एक तो यह हाई फीवर कॉज करता है और जॉइंट्स के अंदर पेन कॉज करता है इस डेंगू फीवर के अंदर। हम इसके अंदर आगे बात करते हैं। इसके अंदर डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है, और एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिसमें तेज बुखार और जॉइंट में दर्द होता है। ठीक है बच्चों, आज इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर कॉज है, मतलब कौन किसके द्वारा फैलता है। इसके अंदर है इसका वायरस होता है वो होता है डेंगू वायरस, मतलब ये डेंगू वायरस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलता है ये। तो अब इस डेंगू फीवर के जो वेक्टर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका वेक्टर है एडिस एगिप्टिक मॉस्किटो, इसका वेक्टर होता है जो जो होता है डे बाइटिंग मॉस्किटो, मतलब दिन के अंदर जो मॉस्किटो काटता है वो इसका एक वेक्टर होता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर हाई फीवर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेज बुखार होता है। इसके अंदर हेडेक होने लगता है इसके अंदर, मतलब हमारी बॉडी में रेस्टलेस होने लगती है इसके अंदर। और इसके अंदर चौथा है पेन्स इन जॉइंट, ब्रेक बोन फीवर, मतलब कि जैसे कि जो जॉइंट्स के अंदर पेन होने लगता है इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है जॉइंट्स के अंदर, या फिर जो हमारी बैक बोन है उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है इसके अंदर। इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर सीवियर फॉर्म के अंदर होता है डेंगू ह्यूमेरिक फीवर, मतलब जो सीवियर फॉर्म होती है इसके अंदर, उसके अंदर होता है डेंगू ह्यूमेरिक फीवर। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर होता है, इसके सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स, और जो हो गया स्किन, हमारे इसके अंदर से मतलब ब्लीडिंग होने लगती है हमारे गम्स के अंदर, हमारे नोज के अंदर, और स्किन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है इसके अंदर, इस सीवियर केस के अंदर। डेंजर, मतलब एक तरह की डेंजरस कंडीशन होती है इसके अंदर। जो क्या है जो पेशेंट्स की है, उसके अंदर डेथ भी हो सकती है। इसमें आगे चलते हैं। अब इसके बचाव क्या होते हैं, मतलब इससे डेंगू फीवर से हम कैसे बच सकते हैं वो उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर रिमूव स्टेगनेंट वाटर, मतलब जो एक जगह ठहरा हुआ पानी है, जो कई जगह पे पानी जो स्टोर होता है उसको अपन को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो वो मॉस्किटोज पैदा होते हैं, या फिर वहां पे मॉस्किटो बहुत ज्यादा फैलते हैं। दूसरा इसके अंदर यूज मॉस्किटो नेट्स, मतलब जो मॉस्किटो नेट्स आते हैं उनका हमें यूज करना चाहिए रात के सोते समय, या फिर दिन के अंदर भी अगर आप सोए या फिर कहीं जगह रेस्ट करते हैं तो आप हमें मॉस्किटो नेट्स का यूज करना चाहिए। तीसरा इसके अंदर यूज रेपिएंट्स, मतलब जो भी ऑयल्स आते हैं, जो भी मॉस्किटोज को दूर रखते हैं, जो भी क्रीम्स आती है उनका यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अपन मॉस्किटोज या फिर डेंगू फीवर से बचने के लिए। इसके अंदर अब आगे बात करते हैं। इसके अंदर है फार्मासिस्ट रोल, मतलब कि फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है डेंगू फीवर के अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर है एजुकेट मॉस्किटो प्रिवेंशन, मतलब कि लोगों के अंदर लोगों को एजुकेट करता है मॉस्किटो के बारे में और उनके बचाव के बारे में, कि उनसे अपन कैसे बच सकते हैं। मतलब कि जो मॉस्किटो नेट्स का यूज करना चाहिए, या जो मॉस्किटो क्रीम्स आती है, जो लोशंस आते हैं उनका यूज करना चाहिए, इससे क्या हम मॉस्किटो से बच सकते हैं।
दूसरा इसके अंदर रिकमेंड पैरासिटामोल, मतलब कि जो डेंगू से इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स होते हैं उनको पैरासिटामोल रिकमेंड करता है। रेफर सीवियर केसेस, मतलब जो भी कोई सीवियर केसेस हो गया, जो सीरियस केसेस है, उनको आगे हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर डॉक्टर्स के पास रेफर करता है। इससे क्या है कि उनकी जो हेल्थ है या फिर जो उनकी जो लाइफ है वो बच सकती है। अब दूसरी डिजीज आती है, वो होती है मलेरिया। अब मलेरिया के अंदर क्या होता है, वो उनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसके अंदर है इसकी डेफिनेशन: मलेरिया इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। मतलब ये मलेरिया होता है वो एक तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, और ये प्लाज्मोडियम वायरस आता है उसके थ्रू फैलता है हमारी बॉडी के अंदर। और जो इसका ट्रांसमिटर या फिर जो इसका वेक्टर होता है वो होता है एनाफिलस मॉस्किटो, होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है मलेरिया एक परजीवी संक्रमण है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर के कांटे से फैलता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है इसके कॉज, मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है वो देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो होता है एक तरह का पैरासाइट होता है, वो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और मोस्ट डेंजरस पैरासाइट कौन सा होता है, उसको होता है प्लाज्मोडियम फेलोस्पेरम। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है इसके वेक्टर्स। अब इसके वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा वेक्टर होता है इसके अंदर। इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और जो ये होता है नाइट बाइटिंग बाइटिंग मॉस्किटो, मतलब जो रात के अंदर जो मच्छर काटते हैं वो एक तरह के फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होते हैं, मतलब वो मलेरिया को आगे लोगों के अंदर स्प्रेड करते हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके। तो इसके अंदर सिम्टम्स है चिल्स, फीवर, स्वेटिंग, मतलब कि इसके अंदर पहले तो ठंड लगती है, फिर फीवर आती है इसके अंदर, और फिर हमारे के अंदर पसीना आने लगता है। ये एक तरह की साइकिल होती है, मतलब मलेरिया की एक साइकिल होती है, फीवर साइकिल। इसके अंदर पहले तो हमारे ठंड लगती है इसके अंदर, फिर फीवर आता है बहुत तेज, या फिर हाई फीवर आता है, फिर स्वेटिंग होने लगती है इसके अंदर। मतलब ये रिपीटेड साइकिल है इसके अंदर मलेरिया के अंदर। उसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है मलेरिया के अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर सीवियर मलेरिया कैन कॉज कोमा एंड डेथ, मतलब कि कई बार सीवियर केसेस के अंदर मलेरिया से लो पेशेंट्स कोमा के अंदर भी जा सकता है, और इसकी डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, मतलब इसके बचाव क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है मलेरिया से, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है मॉस्किटो नेट्स का यूज करना, मतलब जो भी मॉस्किटो नेट्स आते हैं जो भी अपन रात को सोते समय इनका यूज करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स, मतलब जो भी लोशंस आती है या जो क्रीम्स आते हैं उनका यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या है कि हमारे को मॉस्किटो हमारे आसपास नहीं आते और हमारे को बाइट नहीं करते। तीसरा इसके अंदर अवॉइड स्टेन्ड वाटर, मतलब ये जो ठहरा हुआ पानी है, जो एक जगह स्टोर पानी है, उसको अपन को रिमूव करना चाहिए, वहां पे क्लीन क्लीन करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो मलेरिया स्प्रेड जो मॉस्किटो होते हैं वो पैदा ना हो सके, वहाँ पे ज्यादा ना फैल सके। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आप फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर इंश्योर फुल ट्रीटमेंट कोर्स, मतलब कि जो मलेरिया का जो कोर्स आता है ट्रीटमेंट का कोर्स, उसका जो ध्यान रखे कि जो एक पेशेंट है उसका पूरा कोर्स ले। दूसरा इसके अंदर एजुकेट प्रिवेंशन, मतलब कि लोगों के अंदर प्रिवेंशन फैलाए, मलेरिया से बचाव के लिए प्रिवेंशन फैलाए, उनसे कैसे बचा सकता है, और ये जो मॉस्किटो होता है उनसे कैसे बचा जा सके हमें। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है ये एक प्लाज्मोडियम फेरेफेरम का एक जो लाइफ साइकिल है वो बताया गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर तीसरी डिजीज आती है, उसका नाम है फिलेरियासिस, मतलब कि एलिफेंटियासिस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो क्या है वो देखते हैं। तो इसके अंदर फिलेरियासिस इज ए पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फिलेरिया वर्म दैट डैमेज द लिम्फेटिक सिस्टम एंड कॉज सीवियर स्वेलिंग, मतलब कि जो फिलेरियासिस है वो एक तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो फिलेरिया वर्म है उसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। और ये डायरेक्टली हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको डैमेज करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या जो स्वेलिंग सीवियर स्वेलिंग कॉज करता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को स्वेल कर देता है ये। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके अंदर फाइलेरिया एक परजीवी संक्रमण है जो फाइलेरियम क्रिमिनल के कारण होता है और लसिक तंत्र को प्रभावित करके शरीर के अंगों में सूजन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं, तो अब इसके कोज के बारे में बात करते हैं कि पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसको कौन सा पैरासाइट स्प्रेड करता है आगे उसको देखते हैं। उसका इसका जो पैरासाइट होता है विट्रिफेरिया बैंक्रोफ्टी, इसका पैरासाइट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ये एलिफेंटियासिस फैलाता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर आगे चल बात करते हैं, इसके वेक्टर के बारे में बात करते हैं। इसका वेक्टर क्या होता है, वो इसका वेक्टर है फ्लूक्स मॉस्किटो, इसका वेक्टर होता है। उसके आगे नाइट बाइटिंग मॉस्किटो में भी, मतलब ये भी एक तरह का जो नाइट के अंदर जो मॉस्किटोज होते हैं वो इसका एक वेक्टर होता है। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इससे इस डिजीज से कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर स्वेलिंग होती है इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी के अंदर, मतलब इसके अंदर पूरे जो लेग्स है वो वो पूरे स्वेल हो जाते हैं इसके अंदर। दूसरा स्क्रोटम, मतलब जो हमारे स्क्रोटम है, मतलब जो टेस्टिस का एरिया है वहां पे भी उसके अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने लगती है इसके अंदर। इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि इसे कैसे बचा जा सकता है। इसके अंदर मॉस्किटो कंट्रोल, मतलब जो भी मॉस्किटो कंट्रोल जो प्रोग्राम्स आते हैं उनके अंदर हिस्सा लेने चाहिए, फिर जो मॉस्किटो जो स्प्रे आते हैं उनका यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या है कि मॉस्किटो ना आए हमारे आसपास, और इससे क्या है कि हम बच सकते हैं इससे। दूसरा इसके अंदर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डीईएस एंड प्लस एल्बेंडाजोल, मतलब इनका यूज करना चाहिए अगर किसी को जो इससे इन्फेक्टेड है तो उसको डीईसी और एल्बेंडाजोल का कॉम्बो लेना चाहिए, इससे क्या है कि हम इससे प्रिवेंट रह सकते हैं। और इसके अंदर आप आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है फार्मासिस्ट रोल, मतलब कि फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इस डिजीज के अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर है
सपोर्ट डिवॉर्मिंग प्रोग्राम्स मतलब कि जो कीटनाशक प्रोग्राम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट रन करती है, उनका सपोर्ट करना इसके अंदर। दूसरा एजुकेट प्रिवेंशन मतलब कि लोगों को प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, फिर एजुकेट करता है लोगों को इससे बचाव के लिए, इससे कैसे बचा सकता है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, वो सब चीज़ें ये प्रेफर वो फार्मासिस्ट ही बताता है हमारे को। उसके अंदर हम आगे चलते हैं, तो इसके अंदर हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसके अंदर चौथी डिज़ीज़ वो है चिकुनगुनिया। अब इस चिकुनगुनिया के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है, इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनिशन वो है, चिकुनगुनिया इज़ अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय चिकुनगुनिया वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो प्रोड्यूसिंग फीवर एंड सर्विस जॉइंट पेन। मतलब कि चिकुनगुनिया एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है और ये चिकुनगुनिया वायरस के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर फैलता है। और इसका जो वेक्टर होता है, जो इसका जो ट्रांसमिटेड करता है हमारे बॉडी के अंदर, वो होता है एडीज मॉस्किटो। और इसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर हाई फीवर होता है और जॉइंट्स पेन होने लगता है कई कई जगह पे। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर चिकुनगुनिया एक वायरल संक्रमण है, जो चिकुनगुनिया वायरस के कारण होता है और एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिससे बुखार और गंभीर जोड़ों का दर्द होता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके वेक्टर के बारे में बात करते हैं। इसका वेक्टर होता है एडिस मॉस्किटो होता है इसका वेक्टर। ये जो डे के अंदर जो मॉस्किटो बाइट करता है, वो इसका एक वेक्टर होता है। अब फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं इसके, इस बीमारी के अंदर, चिकुनगुनिया के अंदर। इसके अंदर फीवर होने लगता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। दूसरा जॉइंट पेन, मतलब जो जॉइंट्स हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। इसके अंदर पेन सीवियर सीवियर मतलब कि कई कई केसेस में जो पेन होता है बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाता है इसके अंदर। जॉइंट पेन में भी लास्ट मंथ्स, मतलब कि इसके अंदर इतना सीवियर हो जाता है कि जो भी जॉइंट पेन होता है वो कई-कई बार महीनों तक रहता है इसके अंदर। उसके अंदर आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर प्रिवेंशन मतलब कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, मतलब इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है वो देखते हैं। उसके अंदर है मॉस्किटो प्रिवेंशन, मतलब कि जो मॉस्किटो से प्रिवेंशन है, मतलब कि मॉस्किटो के नेट्स यूज़ करना या फिर जो भी कोई रेप्लिकेंट्स आते हैं, मतलब कि जो भी मॉस्किटो वो लोशंस आ गया, फिर क्रीम्स आ गए, उनका यूज़ करना। इससे क्या है कि हम मॉस्किटो से बच सकते हैं। दूसरा इसके अंदर नो वैक्सीन अवेलेबल, मतलब कि इसकी इस डिजीज़ की या फिर चिकनगुनिया की कोई सी भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका सिर्फ हम बचाव से ही इससे बच सकते हैं, इस बीमारी से। फिर इसके आगे चलते हैं, अब इसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। इसके अंदर है एडवाइस रेस्ट, मतलब कि जो भी पेशेंट्स है उसको वो फार्मासिस्ट एडवाइस देता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए इस कंडीशन के अंदर। दूसरा रिकमेंडेड पैरासिटामोल, मतलब कि उस पेशेंट को रिकमेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैरासिटामोल के डोजेज़ ले, इससे क्या है कि वो जल्दी ठीक हो सके। तीसरा इसमें एजुकेट प्रिवेंशन, मतलब कि लोगों के अंदर प्रिवेंशन फैलाता है, मतलब लोगों को एजुकेट करता है प्रिवेंशन के बारे में कि उससे कैसे बचाव किया जा सकता है इस बीमारी से। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं। आगे इसके अंदर है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है, मतलब फार्मासिस्ट किन-किन चीज़ों के बारे में बताता है लोगों को, इन सब डिजीज़ के बारे में, मतलब कि वो कैसे लोगों को काउंसलिंग करता है, कैसे लोगों को डिजीज़ या मेडिसिन्स के बारे में बताता है कि कितनी डोज़ लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आगे चलते हैं आगे। तो इसके अंदर फार्मासिस्ट इज़ अ कम्युनिटी प्रोटेक्टर, मतलब कि जो फार्मासिस्ट होता है वो एक तरह के समाज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर है हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि लोगों के अंदर हेल्थ के बारे में एजुकेशन फैलाता है, कि उनको बताता है कि हम हमारी हेल्थ कैसे सही रह सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो इसके अंदर लोगों को बताता है, क्या-क्या बताता है, मॉस्किटो प्रिवेंशन, मतलब कि मॉस्किटो से कैसे प्रिवेंशन की जाए, मतलब कि मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना और मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मतलब जो भी क्रीम्स आ गए, जो भी लोशंस आ गए, उनका यूज़ करना। इससे क्या है कि हम मॉस्किटो से बच सकते हैं। दूसरा इसके अंदर हाइजीन, लोगों को हाइजीन के बारे में बताता है कि हमें खुद को भी साफ-सुथरा रखना चाहिए और जो हमारे आस-पास की जगह है उनको भी साफ-सुथरा रखना चाहिए। जब मतलब कि जो भी ठहरा हुआ पानी उसको हटाना चाहिए, जिससे क्या है कि जो मॉस्किटोज़ है वो ज़्यादा नहीं फैलते। दूसरा इसके अंदर प्रिवेंशन अवेयरनेस, मतलब कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाता है। कैसे फैलाता है इसके अंदर? वो लोगों को बताता है रिमूव स्टेगनेंट वाटर, यूज़ नेट्स, मतलब कि वो लोगों को बताता है जो भी हमारे आस-पास जो पानी है उसको हमें हटाना चाहिए। इससे क्या है कि मॉस्किटोज़ नहीं फैलते हैं। और दूसरा यूज़ नेट्स, मतलब कि जो भी मॉस्किटो नेट्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। इससे क्या है कि हम मॉस्किटो से बच सकते हैं। तीसरा इसके अंदर ड्रग काउंसलिंग, मतलब वो ड्रग्स की काउंसलिंग करता है, फिर लोगों की काउंसलिंग करता है, उनको बताता है डोजेज़ के बारे में, कितनी डोज़ लेनी है, कौन से समय पे लेनी है और क्या-क्या करना चाहिए इसके अंदर। वो लोगों को पता है डोज़ ड्यूरेशन, मतलब कितने समय के बाद में डोज़ लेनी है, कितनी डोज़ लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, वो सब चीज़ें वो फार्मासिस्ट ही बताता है लोगों को। तो बच्चों आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा आर्थ्रोपोड डिज़ीज़ के बारे में, उससे जो रिलेटेड डिज़ीज़ होती है, जैसे डेंगू फीवर हो गई, मलेरिया हो गया, एलिफेंटिसिस हो गया और चिकुनगुनिया, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, उनके सिम्पटम्स के बारे में पढ़ा, उनकी कॉज़ के बारे में पढ़ा, उनके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा और उनके वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट आए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, हम उसका जवाब आपको बिल्कुल देंगे। मुझे अगर आपको साथ ही साथ इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बी फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और डी फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल है और साथ ही उसके नोट्स भी अवेलेबल है, बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप जाके अभी चेकआउट करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।